हेलो फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं रूफटॉप सोलर सिस्टम के बारे में। आजकल हर आदमी सोलर एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। बहुत लोगों ने इंस्टॉल भी कर लिया है। आपने भी कभी ना कभी इसके बारे में इंक्वायरी ज़रूर करी होगी। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको ये इंस्टॉलेशन से पहले कंसीडर करनी है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। कुछ लेसन लर्न भी हैं जो मैं आपसे साझा कर लेता हूँ ताकि आप वो गलतियाँ ना करें जो मैंने करी। तो रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने से पहले आप सबसे पहली चीज़ जो देखेंगे वो ये है कि पर्पस क्यों लगाना चाहते हैं। 2 पर्पस हो सकते हैं, एक तो आपके यहाँ पे पावर कट्स की कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो उसका सॉल्यूशन आप ढूँढ रहे हो या फिर आप बिजली के बिल में बचत करना चाहते हैं। तो दोनों में से कौन-सा आपका पर्पस है वो आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक ऑन ग्रिड, एक ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड ये होता है कि अगर आपके यहाँ पे पावर कट्स की प्रॉब्लम है तो आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप एनर्जी जितनी प्रोड्यूस करें उसको स्टोर करें अपने लोकल जगह पे और उसको काम में लें। दूसरा ऑफ ग्रिड सिस्टम, अगर आप बिजली का बिल में कुछ सेविंग चाहते हैं तो उसके लिए ऑन ग्रिड सिस्टम सबसे अच्छा रहता है। आप बिजली सिर्फ प्रोड्यूस करें और ग्रिड में छोड़ दें। जितनी आपको चाहिए उतनी ग्रिड से ले लें और वहाँ पे एक नेट मीटर रहेगा, उससे आपकी बिलिंग हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको जो जो कंसीडर करनी है वो एरिया। आपके पास कितना एरिया है पैनल लगाने के लिए? क्योंकि पैनल्स 2 टाइप के आते हैं, मोनोक्रिस्टलीन, पॉलीक्रिस्टलीन। मोनो थोड़े ब्लैक कलर के होते हैं और पॉलीक्रिस्टलीन ब्लू कलर के होते हैं, अगर आप उसको आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं। मोनोक्रिस्टलीन थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं, तो आपको 550-600 वाट तक का पैनल मिल जाएगा। जबकि पॉलीक्रिस्टलीन में आपको 300 साढ़े 300 वाट का पैनल मिलेगा। तो पॉलीक्रिस्टलीन में आपको ज़्यादा पैनल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में आपको कैपेसिटी डिसाइड करनी है कि कितने वॉट का आपको सिस्टम चाहिए। अब वो आप अपना बिल देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपकी कितनी यूनिट्स 1 महीने में खर्च हो रही हैं। तो जस्ट फॉर एस्टिमेशन मैं आपको बता देता हूँ, 1 किलोवाट का सिस्टम आपको 5 से 6 यूनिट डेली बना के देता है। तो ये आप कैलकुलेशंस करके और देख लीजिए कि आपको कितनी वॉट का, कितनी किलोवाट का सिस्टम आपको लगाना है। उसके बाद में आपको कंपोनेंट्स, तो आपको क्या-क्या चाहिए होगा उसके लिए? अगर आप ऑन ग्रिड लगाते हैं, तो सिस्टम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। आपको पैनल्स चाहिए, जितनी कैपेसिटी का आपको सिस्टम लगाना है उतने उस हिसाब से पैनल्स चाहिए आपको। और फिर एक चाहिए आपको इन्वर्टर, 2 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहेंगे। इन्वर्टर इसका हार्ट रहता है सिस्टम का। वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करके डीसी से एसी में देता है आपको। और उसके बाद में आपको एक नेट मीटर चाहिए और कुछ केबल्स चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है, लेकिन आपको अगर ऑफ ग्रिड लगाना है तो उसमें बैटरी भी ऐड कर दीजिए। आपको बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये सब करने के बाद में आपको आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि मैं कौन-सी ब्रांड के खरीदूँ? कंपोनेंट्स आपने डिसाइड कर लिए, कैपेसिटी आपने डिसाइड कर ली, एरिया आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया। अब ब्रांड, काफ़ी ब्रांड्स हैं मार्केट में। तो मैंने ये लगाया था वारी का, सिस्टम लगाया था शुरू में। पैनल्स वारी के हैं और अब पैनल्स तो वारी के ठीक हैं, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स उनके सही नहीं हैं। इन्वर्टर वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जितनी सिस्टम जनरेट कर सकता है, उतना वो कन्वर्ट नहीं कर पाता था, तो मेरे को निकालना पड़ा। फिर मेरे को लुमिनस डालना पड़ा। लुमिनस का इन्वर्टर काफ़ी एफिशिएंट है। जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कन्वर्ट कर देता है। तो काफ़ी कंपनी है मार्केट में। दूसरी एक चीज़ है कि ये जितनी छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं, जैसे वारी हो गई, लूम सोलार हो गई, इनकी पोस्ट सेल सर्विस बहुत पुअर है। इनका डीलर नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। झुंझुनू एरिया में, राजस्थान में, वारी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बिल्कुल उनकी पोस्ट सेल सर्विस बिल्कुल नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ेगी डीलर की सिस्टम लगाने के बाद भी। तो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड टाटा पावर, उसके बाद में लुमिनस और उसके बाद में विक्रम सोलार। ये 3 में से आप कोई भी चूज़ कर लीजिए, बाकी सब और इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आपका इंस्टॉलेशन पार्टनर कौन है। आप सामान ले लेते हैं, कंपोनेंट्स ले लेते हैं एक ब्रांड से या दूसरी ब्रांड से या फिर 2 अलग-अलग ब्रांड का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं।
उसके बाद में इंस्टॉल कौन करता है, ये एक काफ़ी अहम हिस्सा है इसका। क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। सिस्टम जितना सिंपल दिखता है, उतना सिंपल भी नहीं है जब इंस्टॉलेशन की बात आती है। तो मैंने जब ये पैनल्स लगाए थे, दूसरे दिन कुछ आँधी आई और ये पैनल्स गिर गए थे। क्योंकि वो सिर्फ़ एंकर बोल्ट पे उन्होंने रखा था, रूफ़टॉप पे, जो कि एफ़िशिएंट नहीं है। आपको कंक्रीट करना ही पड़ेगा पोल्स के साथ में। जो कि मुझे बाद में करना पड़ा। कुछ में 3-4 पैनल डैमेज हो गए थे कंप्लीटली, वो भी रिप्लेस करने पड़े। काफ़ी कॉस्टली लेसन था वो मेरे लिए। तो इंस्टॉलेशन इसमें बहुत ज़्यादा अहम है। आपका जो इंस्टॉलेशन पार्टनर है, उसको आप थोड़ा-सा परख के बाद में चूज़ कीजिए। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे। पैनल्स को आपको बार-बार क्लीन करना पड़ेगा अगर आपको उनकी एफिशिएंसी मेंटेन करनी है। तो पैनल्स क्लीन होने चाहिए और क्लीन करने के लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए, पैनल्स एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे सोचनी है कि ये बाद में क्लीनिंग कैसे होगी इनकी। फिर उनका जितना भी केबलिंग रहता है, जितना भी केबल्स रहता है, वो कवर्ड रहना चाहिए। वो सनलाइट में नहीं छोड़ना चाहिए उनको एक्सपोज़र के लिए। कैसे तैसे मतलब वो इंस्टॉलेशन के टाइम में आपको ऐसे इंस्टॉल करना है कि ज़्यादा सनलाइट उनके ऊपर ना पड़े, तो उनकी लाइफ़ थोड़ी लंबी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब फाइनली अगर आप ये मेरे से पूछें कि ऑन ग्रिड अच्छा है या ऑफ ग्रिड अच्छा है? क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड। तो जैसा मैंने पहले बताया, आपका पर्पज़ आप डिसाइड कर लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद में अगर आपका पर्पज़ सिर्फ़ इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेविंग करना है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम सबसे बेस्ट है। उसमें ही एक्चुअल बचत होती है। अगर आप बिल में सेविंग करना चाहते हैं और ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, तो उसमें आपको सेविंग नहीं रहेगी। क्योंकि आपका इनिशियल जो अपफ्रंट कॉस्ट है, अगर आपको सब्सिडी मिलती है तो अलग बात है। मैं यहाँ पे सब्सिडी बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान का एरिया है या फिर कुछ स्टेट्स में सब्सिडी लेना इतना ही ईज़ी नहीं है। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, तो लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं सब्सिडी लेना। एनीवे, सब्सिडी अगर आप साइडलाइन कर देंगे एक बार, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में कोई बचत नहीं है, क्योंकि आपका अपफ्रंट कॉस्ट इतना रहता है, फिर उसके बाद में आपको मेंटेनेंस बहुत रहती है। उसकी बैटरीज़ आपको टाइम टू टाइम मेंटेन भी करनी पड़ेंगी, बाद में रिप्लेस भी करनी पड़ेंगी। अगर आपको बिल में बचत चाहिए, तो ऑन ग्रिड सिस्टम, सिंपल सिस्टम, कोई खास मेंटेनेंस नहीं, बस आपको इंस्टॉलेशन पे के टाइम में ध्यान रखना है कि इंस्टॉलेशन आपका करेक्टली होना चाहिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। दैट्स ऑल। थैंक यू।